नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में संविधान के एक भाग राज्यसभा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारे साथ हैं प्रतिमा कुमारी, जो एक बार और हमारे साथ भाग ले चुकी हैं, जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। चलिए हम गेम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आप भी इस गेम को खेलेंगे। अब आने वाला है आपके समक्ष पहला प्रश्न और ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? राज्यसभा ऑप्शन बी। राज्यसभा ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। यस सर। राज्यसभा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 84। चलिए बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। अनुच्छेद 75 में। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यसभा का अनुच्छेद 84, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आपका समय समाप्त हो गया, फिर भी ये क्वेश्चन गलत है। चलिए सही जवाब होगा अनुच्छेद 80। राज्यसभा में सीटों की जो आवंटन की गई है वो अनुच्छेद 80 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, 545, 238 प्लस 12 और 552। चलिए बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए 250। ऑप्शन ए 250, लेकिन सटीक आंसर होगा 238 प्लस 12, क्योंकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो सटीक ऑप्शन होगा इसका सी। कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 14 या 15? ऑप्शन बी 12 सदस्य। ऑप्शन बी 12 सदस्य बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? निर्वाचित, जिसका निर्वाचन होता है, 238, 250, 543 और 545। ऑप्शन ए 238। ऑप्शन ए 238। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या है? इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। दूसरा, हर 5 वर्ष में विघट होता है। तीसरा, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। उपयुक्त में से सभी। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? उपयुक्त में से सभी से। उपयुक्त में से सभी। यस। लेकिन ऐसा नहीं है, हर 5 वर्ष में विघटन होता है। नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन या 4 वर्ष? 6 वर्ष का। 6 वर्ष लॉक कर दिया जाए। यस। कंफर्म है? यस। चलिए कंफर्म है, 6 वर्ष बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा हर कितने वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा में हर कितने वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए हर 2 वर्ष में 1/3। 1/3। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा द्वारा? प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यस। लॉक कर दिया जाए। यस। लेकिन ये गलत जवाब। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा
निर्वाचित किए जाते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? ऑप्शन ए 25 वर्ष। ऑप्शन ए 25 वर्ष, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु है 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा सदस्य बनने के लिए है 25 वर्ष। चलिए, आपने आज बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब गलत दिए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा खेले। अगली बार जब भाग लेंगे तो और अच्छा से पढ़कर आना है। फिर दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और 10 में 10 जवाब दे सकते हैं, और आप भी इस पेन को पाने का मौका पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें भाग लेने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और कमेंट में लिखना होगा कि हम भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। आप कमेंट के हम देखेंगे और उस कमेंट का जवाब और उसके साथ हमारा नंबर भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये हर एक वीडियो में हम हर एक क्यूज प्रतियोगिता में हम इस प्रकार का एक पेन देते हैं। आज भी इसमें 2-2 पेन है, क्योंकि पहली बार इसे हम पेन नहीं दे पाए थे, इस कारण से हम आज इसको 2-2 पेन प्रदान कर रहे हैं। चलो लो, 2 पेन इसमें है, और लोगों को बोलना है कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद सर आपका। आप लोग से भी है, आप जो भी खेलना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं बुद्धा क्लास में। अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा तो आप टॉपिक भी बता सकते हैं कमेंट में, उसके बाद आकर आप खेल सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप टॉपिक भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक से हम इस प्रोग्राम में बैठना चाहते हैं, उसी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।